बड़ी खबर जनता टीवी की खबर का हुआ असर। रेवाड़ी के दारुहेड़ा में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जनता टीवी की रिपोर्ट से तुरंत हरकत में आया सरकारी सिस्टम। ये रिपोर्ट जनता टीवी में दिखाए जाने के बाद आप देखिए किस तेजी के साथ जो है वो काम यहां पर हो रहा है। जलभराव और प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान पर मोहर लगी। जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन जागा। पानी निकासी के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे के किनारे आप देख सकते हैं जनता टीवी की खबर से दारुहेड़ा के लोगों में खुशी है। जनता टीवी की खबर का बड़ा व्यापक असर हुआ है। ग्राउंड रियलिटी चेक कर दिखाया था। रेवाड़ी के दारुहेड़ा में जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। जनता टीवी की रिपोर्ट से तुरंत हरकत में सरकारी सिस्टम आया, सरकारी तंत्र जागा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने हाई प्रोफाइल बैठक कर समाधान निकाला। दोनों राज्यों के बीच समस्या के स्थायी समाधान पर मुहर लगी है। जल भराव और प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान पर मुहर लगी है। दारुहेड़ा में 450 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। पानी निकासी के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे के किनारे बनेगा नाला। जनता टीवी की खबर से दारुहेड़ा के लोग अब बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि ये समस्या जिस तरीके से बनी हुई थी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन जनता टीवी पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद सरकारी तंत्र प्रशासन जो है वो जागा। हाई प्रोफाइल बैठक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बुलाई गई और दारुहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर स्वागत है सबसे पहले तो आपका जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कंवर सिंह जी, ये समस्या देखिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी थी, बहुत विकट थी, इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन जनता टीवी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को दिखाया और आखिरकार अब दारुहेड़ा के लोग खुश हैं। समस्या से निजात तो मिला है। हाँ बिल्कुल निजात मिल गई हमें पानी से जी, और जो है ना अब हम बहुत खुश हैं। आपकी कवरेज के जनता टीवी की कवरेज से हमें बहुत रिलीफ मिली है और अब पानी सदा बंद हो गया, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अपील की गई है ताकि जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता तब तक तो वो बंद हो गया जी। ये आपकी पहल से हमारा ये काम हो गया है जी। आज जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। कंवर सिंह जी, समस्या बहुत समय से बनी हुई थी। अब लोग कह रहे थे, इस बात का जिक्र हमने जो रियलिटी चेक दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी द्वारा दिखाई गई, वो इस समस्या बता रही है, तस्वीरें बता रही है कि कब से चली आ रही थी और इसका समाधान होना बहुत जरूरी था, नहीं तो बहुत समस्या विकट हो जाती। ये मैडम जी ये क्या है कि हमारे ये भिवाड़ी का राजस्थान का एरिया है, इसमें 4000 से भी ज्यादा यूनिट और सारा केमिकल प्रदूषित पानी धारड़ा की तरफ छोड़ा जा रहा है पहले से ही। और हमने चेयरमैन बनने के बाद में हमारी असेंबली ने पूरी कोशिश करके माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कर कमलों द्वारा ये रैंप बढ़ा गया था और तब से हमें 3 साल से पूरी राहत मिली हुई है। लेकिन ये बीच में वहाँ के प्रशासन ने तोड़ दिया था और फिर अब आपने कवरेज कराई तब दोबारा ये रैंप फिर बना दिया गया है। तो हम आपके बड़े आभारी हैं जनता टीवी के, आपने हमारी सुनवाई करी और आपने आगे तक आवाज को उठाया तो जिससे ये हमें राहत मिली है। अच्छा कंवर सिंह जी, आपने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समय भी आप लोग गए थे, आप लोगों ने बातचीत वहां पर की थी, अपनी समस्या रखी थी। अभी हाल फिलहाल वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के समक्ष भी आप लोग गए थे क्या समस्या को लेकर? हम स्थायी समाधान है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि किसी भी तरह इसका स्थायी समाधान कोई किया जाए ताकि हम दोनों राज्य आपस में मिलजुल के रह सके। हमारा पहले से ही आना जाना है, सबसे उठा बैठ है, ताकि ये पानी कहीं भी ले जाओ इसका स्थायी समाधान कर दिया जाए किसी भी तरह। तो अब तीनों राज्यों में सरकार बीजेपी की है, उस टाइम तो कांग्रेस थी, राजस्थान में हरियाणा में बीजेपी थी, सेंटर में बीजेपी थी, लेकिन अब तीनों राज्यों में एक ही सरकार बीजेपी की है और अब इसको हम चाहते हैं कोई स्थायी समाधान किया जाए। तो अभी जो समाधान यहाँ पर किया जा रहा है वो काफी यहाँ पर होता दिख रहा है, क्योंकि 450 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद अब काम शुरू हुआ है। आपको लगता है कि इस ओर जो है वो आगे भी इस तरीके से काम जारी रहेगा? आगे जारी रहेगा। ये हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह
द्वारा पहल की गई है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं प्रदूषित पानी हरियाणा में नो एंट्री है, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और हम राव साहब के भी बहुत आभारी हैं, क्योंकि राव साहब की पहल से ही ये आपने जो उछाला मुद्दा, तो राव साहब की पहल से पानी रोका गया है और आपने जनता ऊपर तक आवाज उठाई तब ये रुका है। लेकिन 450 करोड़ रुपए में ये वहां पे कोई एसटीपी लगा के और तब पानी को बाहर निकालेंगे, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग होगी, तब पूरी तरह से अच्छी तरह से मॉनिटरिंग होगी। अगर बिल्कुल डिस्टिल वाटर बन के आएगा तो ही हम हरियाणा में, राव साहब ने कहा कि हम तभी ले सकेंगे, वरना हम पानी नहीं लेंगे। अच्छा कंवर सिंह जी, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं, यहाँ पर ये समस्या कब से चली आ रही थी, क्योंकि इस रास्ते का जो हाल हम देख पा रहे थे और बेहद विकट है कि इस तरीके की समस्या आज के समय में भी बनी हुई है। प्रदूषित पानी किस ओर बैकएंड में यहाँ पर जा रहा है, उसी के ऊपर से वाहन चलने को यहाँ पर मजबूर है, लोग रहने को मजबूर है। अगर स्थिति और आगे होती तो काफी गंभीर समस्या होती। समस्या यहाँ पर चली आ रही थी? ये समस्या मैडम जी चली आ रही है कि 1971 में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने थे 1973 तक जी। तब उन्होंने एक प्लान बनाई थी राजस्थान में कि हरियाणा बॉर्डर पे इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था, और ये 1980 के आसपास यहाँ इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हो गई थी। तब से इन्होंने सारा फैक्ट्रियों का ढाल, सब एक दो फैक्ट्रियां थी तो यहाँ तक पानी नहीं आता था। उसके बाद में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होने के बाद में इन्होंने सारे इंडस्ट्रियों का जो प्रदूषित पानी है वो इधर ढाल करके और धार एक तरफ कर दिया। तो ये पानी कम से कम आप यूं मान के चलो कि 25-30 साल से तो इधर ही आ रहा है, लेकिन वो बरसात के दिनों में आता था, बाकी पता नहीं कहाँ रोकते थे, उस टाइम ये खोल दिया करते थे। अब ये 24 घंटा खुला रहता है, 24 घंटा आता है इधर। अब वहाँ आपके जो पहल हुई उससे अब ये रोक दिया, और ये मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रैंप बना के तब से जो है ना 2023 से पानी बंद था। अब बीच में इन्होंने तोड़ा था प्रशासन राजस्थान ने। चलिए, बहुत बड़ी ये समस्या थी जिसका अब कहीं ना कहीं अंत हुआ है। लेकिन कंवर सिंह जी, आप अभी फिलहाल इस ओर आगे किस तरीके से काम करते नजर आएंगे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि इससे हमें स्थायी समाधान चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया अगर कहीं घोषित होता है तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जो पानी निकासी की व्यवस्था हो, इसे यहाँ पर देखा जाता है, इस पर समस्या पर पूरा विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन इस एरिया को देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ पर अभी इस तरीके की कोई व्यवस्था की गई है। तो आपको लगता है कि आगे इस समस्या का हल इस तरीके से होगा कि एक स्थायी समाधान जो है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, वो इस पर काम उसके तहत काम यहां पर किया जाएगा? देखो जी, अब अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकारों के लिए कोई एक मामूली काम है, कोई बड़ा काम नहीं है मैडम जी। सरकार मन बना के अगर चाहे तो ये राजस्थान का पानी राजस्थान में वापस जा सकता है, अपना पूरा इसको प्योरीफाई करके ना, और राजस्थान में ले जाए, अपनी खेती में यूज कराए। और ये हमारी तरफ सब प्रदूषित कोई बगैर ट्रीट किए हुए भेज रहे हैं पानी को बार बार, तो ये तो हमारे आने वाली 10 साल बाद नस्लें सब कैंसर, टीबी, दमा और ये बीमारियां ऐसी फैलेगी, बहुत बड़ा महामारी फैल जाएगी। ये पानी जमीन में स्रोत हो रहा है। अभी भी ट्यूबवेलों को चलाते हैं तो झाग निकलते हैं, होदियों के अंदर जो होदी इकट्ठी होते हैं, पानी जहाँ इकट्ठा पड़ता है वहां पे झाग निकलते हैं, पूरा केमिकल है, पूरा जहर है, ये पानी नहीं है, जहर है जी पूरा। तो इसका स्थायी समाधान करके राजस्थान ले जाए जी। भिवाड़ी अकेला इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान को 12,000 करोड़ रुपए सालाना रेवेन्यू दे रहा है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए, ये अगर मन बना के चाहे तो जी। चलिए, बहुत समस्या विकट थी, लेकिन इसका हल होना भी उतना ही जरूरी था और जनता टीवी ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया, जिस पर बड़ा असर हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर सिंह जी, चेयरमैन हमारे साथ दारूहेड़ा नगर पालिका जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यह समस्या इतनी विकट थी कि इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती थी, लेकिन जनता टीवी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस ग्राउंड रियलिटी चेक को दिखाया और इसका असर हुआ। केंद्र स्तर पर यह निर्देश केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिए गए, जिस पर अब स्थायी समाधान की ओर यह अग्रसर होता दिख रहा है।